जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कर रहा हूं Q&A। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने यूट्यूब में भी किए थे और इंस्टाग्राम पे भी, उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि सबके काम आए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलते हैं अभिषेक रॉय, हेलो सर, हाई ब्रो, आई एम 10th पास एंड आई एम सर्विंग आर्मी एज सोल्जर GD। सर, कैन आई अप्लाई फॉर पैरा एसएफ, प्लीज रिप्लाई। मेरे दोस्त, बिल्कुल आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा एसएफ में अप्लाई करने के आपके पास में 3 माध्यम है। या तो आप डायरेक्ट पैरा एसएफ भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इंडियन आर्मी में किसी भी रेजिमेंट में आके आपकी अंडर 3 ईयर सर्विस तक भी आप पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। और थर्ड होता है आप पैरा रेजिमेंट के थ्रू भी पैरा एसएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनमें से एक आजकल, पहले डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले डायरेक्ट पैरा एसएफ में सिलेक्शन नहीं होता था, पैरा रेजिमेंट में होता था, या आप लोग इन्फेंट्री किसी भी यूनिट में जाके पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब पैरा एसएफ में भी डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। चलिए, अब जो इनकी बात है वो है इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर GD। तो आप भी जा सकते हैं। उसके लिए तरीका यह है कि आपकी सर्विस 3 साल के अंदर आप, यानी कि जब आप सेंटर से आप पास आउट होकर अपनी मदर यूनिट में जाते हैं तो वहां अंडर 3 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं पैरा एसएफ के लिए। इसके लिए आपको अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर से सेंशन लेनी होती है और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर फिर यूनिट डिसाइड करती है कि आपको पैरा एसएफ में भेजें, या जो वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस में। फिर आपको पैरा एसएफ की किसी रेजिमेंट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप एक पैरा एसएफ कमांडो बन जाते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आप लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डेविल क्रिएशन, सर ACC ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है क्या? तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि ACC एक जरिया है कमीशन लेने का। ACC कोई कोर्स नहीं है, ACC एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसका फुल फॉर्म होता है आर्मी कैडेट कॉलेज कमीशन। और अगर आप इससे कमीशन हो जाते हैं तो आपको IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और जब यहाँ ट्रेनिंग पीरियड होता है तो ट्रेनिंग पीरियड से आपको लीव भी मिलती है। और ये सेना में एक जवान से अधिकारी बनने का प्रमोशन है ACC कमीशन। 3 टाइप के कमीशन है। पूरी जानकारी के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां जाके आप किस प्रकार एक सेना में जवान से अधिकारी बन सकते हैं उसकी पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बनाई है, आप वहां जाके देख लें। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं सौरभ शाह। फ्रेंड्स, अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन और ये बोलते हैं सौरभ शाह। और इनका क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप पढ़ लीजिए। ये तो मैंने एक शॉर्ट स्क्रीन पे लगाया है, लेकिन इनके कहने का मतलब यही है कि सर पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो है, चाहे CRP, SSB और BSF, कोई भी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं, इनको MS पे नहीं मिलती है। तो सर ये भी बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं तो इनको भी मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल तहे दिल से मैंने CRPF के साथ में, BSF के साथ में मुझे सेवा करने का बहुत मौका मिला है और उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और वाकई में मुझे बहुत दुख होता है कि एक नेता 5 साल अगर वो MP रहता है और या पहले वो विधायक रह चुका होता है तो उसको दोनों की, उसको पेंशन, उसको भत्ते तमाम लेते हैं। और अगर नेताओं की बात आए तो इनके लिए हमें तारीख पे तारीख मिलती है हमारी किसी भी सुनवाई पे, लेकिन नेताओं के रात ही रात फैसले हो जाते हैं संसद में या विधानसभा में, इनके बिल पारित हो जाते हैं और उनके वेतन भत्ते तुरंत बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत दुख होता है कि वाकई में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आर्मी को मिलती हैं। मेरा दिल से यही है, लेकिन क्या करें, हम भी सिर्फ बोल सकते हैं, ना हमारी पावर है ना कुछ। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर हम भी अपनी बात रखेंगे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले जवानों को भी आर्मी के समान ही फैसिलिटी, पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी बराबर देश सेवा करते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते हैं। उनको भी जो आर्मी को फैसिलिटी है उनको मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, अब लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन बोलते हैं आयुष यादव, दोस्त आपका फिगर सही करो, 10,500 नहीं है, ऑप्शंस की 15,500 है। फ्रेंड्स, ये उस रिगार्डिंग कमेंट्स है जो मैंने कल वीडियो डाली थी कि MS पे सबकी समान होनी चाहिए।
तो मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि इस वीडियो बनाने की मूल भावना थी फ्रेंड्स, इसमें मैं कोई कैटेगरी नहीं ढूंढ रहा हूँ ना, मैं कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब यही था कि सेना में मिलिट्री सर्विस पे सबकी बराबर होनी चाहिए। क्या अब इससे आप सहमत नहीं है? तो अगर एक भावना में बह के अगर हमने 10,500 बोल दिया तो क्या हो गया? और मेरा कहने का मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स था। लेकिन आपने एक चीज नोट किया होगा, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पूरे दिल से बनाता हूँ और बिल्कुल डूब के बनाता हूँ, तो कई बार मेन पॉइंट में पहुंचते पहुंचते रह जाता हूँ और बिना देखे अगर आपको मैं कोई चीज दिल से बात बता रहा हूँ, हो सकता है यार एक आध पॉइंट छूट जाए। तो मेरे कहने का मतलब यही था, मेन उस वीडियो का मतलब था कि सेना में सभी को मिलिट्री सर्विस पे बराबर मिलनी चाहिए। तो मैं जवान से लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स तक पहुंचा था और मैं भूल गया कि ऑफिसर्स का मैं बताना ही भूल गया, तो इसमें रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेन मुद्दा यही था कि सबको समान मिलिट्री सर्विस पे मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये बोलते हैं श्याम सरन, सर जी क्या मेडिकल वाले भी पैरा एसएफ जा सकते हैं? प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई, जब आप इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं तब आप लोग ट्रेड के अकॉर्डिंग भर्ती होते हैं, यानी कि टेक्निकल्स वाला टेक्निकल्स के लिए अप्लाई करता है, इन्फेंट्री वाला जीडी के लिए अप्लाई करता है। तो जो भी बहुत सारी चीजें हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, जब आप लोगों का पैशन मेन मिलिट्री नर्सिंग असिस्टेंट का है या सोल्जर क्लर्क का है या एसकेडी का है, तो फिर आप लोग पैरा एसएफ के लिए अगर आपको आप जा सकते हैं, आप टेक्निकल से भी जा सकते हैं, आप नर्सिंग असिस्टेंट से भी जा सकते हैं, लेकिन 3 साल की पोस्टिंग जा सकते हैं। 3 साल के बाद में आपको वापस आना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप इन्फेंट्री यूनिट्स में हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सर्विस के 3 साल तक और आप पैरा एसएफ का भाग बन सकते हैं, आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो बन सकते हैं। बाकी लोग भी पैरा कोर्सेस कर सकते हैं, पैरा ड्रॉपिंग कर सकते हैं, पैरा की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो लोग पैरा स्पेशल फोर्स रेजिमेंट में परमानेंट पोस्टिंग नहीं होते हैं। इसको लेके भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोगों को लिंक में वीडियो मिल जाएगा, आप लोगों को सारी डिटेल वहां से क्लियर हो जाएगी। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं न्यू वीडियो ट्रेंडिंग का। सर 1 मंथ की सैलरी कितनी होती है पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की? तो आप लोगों को सैलरी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, फिर बता देता हूँ। आजकल मिनिमम जो बेसिक पे है वो होती है 21,200, उसमें आप 70% डीए जोड़ लें, 17% डीए जोड़ लें, उसके बाद आपकी 5200 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ लें और उसके बाद पैरा स्पेशल फोर्स अलाउंसेस है 17,300 वो जोड़ लें। और फिर बहुत चीज डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में पोस्टिंग है, क्योंकि एरिया वाइज अलग अलग अलाउंसेस हैं, तो उसमें पेमेंट का फर्क पड़ जाता है। तो मैंने आपको बता दिया बेसिक पे डीए, मिलिट्री सर्विस पे आपका टीपीडीएल और आपका सीआईएलक्यू, ये चीज आपका इंक्लूड हो गया तब जाके आपकी वो मंथली पेमेंट बनती है। फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं सर्वेश पवार, सर मेरी एज 17 है, मुझे पैरा एसएफ कमांडो में जाने का सपना है, सो प्लीज मेरी हेल्प करो, पैरा कमांडो एसएफ कैसे ज्वाइन करें, हेल्प मी। तो पैरा एसएफ को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, कम से कम 7-8 वीडियो से ऊपर है, तो उसकी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके पैरा एसएफ के लिए देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन मेन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पैरा स्पेशल फोर्स के लिए या तो कभी डायरेक्ट पैरा स्पेशल फोर्स की वैकेंसी आती है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप इंडियन आर्मी में जाके अंडर 3 ईयर सर्विस तक आप पैरा एसएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको भेजेगी, अगर वहां आपका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग पास हो गए, तब आप पैरा एसएफ में परमानेंट पोस्टिंग हो जाते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रितांशु जुल्का का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला बंदा है और सबसे ज्यादा मैंने इसके कमेंट्स पिक किए हैं। तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है, सर आर्मी से स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आर्मी की भी अपनी रणजी टीम है, आपने देखा होगा आर्मी की अपनी क्रिकेट टीम है, रणजी ट्रॉफी में भी वो खेलती है। आर्मी टीम सेना जो बोलते हैं ना, सेना की टीम। तो आर्मी में आने के बाद में भी आपको खेलों में हर खेलों का मौका मिलता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, तो आर्मी में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है, जो कि आपके आगे आने वाले फ्यूचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन आर्मी में हुए हैं, आप मिल्खा सिंह जी का देख लीजिए, जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, वो भी भारतीय सेना के जवान थे और उन्होंने क्या उपलब्धियां और क्या मुकाम पाया है, ये सब आप लोग भली भांति जानते हैं। तो आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, कबड्डी भी खेल सकते हैं, आपका जो गेम अच्छा है उसमें आप आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका गेम अच्छा है
तो यकीनन आपको आर्मी में बहुत ज़्यादा सफलताएं और आगे बढ़ने के चांस मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमित का। सुमित बोलते हैं सर जी नौकनी है बहुत ज़्यादा, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। ये इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है। फ्रेंड्स सबसे पहले एक बता देता हूँ कि नौकनी अगर हल्की है तो एक मैंने वीडियो बनाई है, आप वो एक्सरसाइज कर लें, लेकिन मैं आपको यही राय दूंगा कि आपने लिखा है इसमें मेरी नौकनी बहुत ज़्यादा है, तो दुष्प्रचार किसी को अंधेरे में रखना गलत है। मेरी राय यही है कि आप एक अच्छे से सर्जन के पास या ऑर्थोपेडिक के पास जाएं, वो आपको बेहतर सलाह देंगे या इसके बारे में आपको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं आपने वीडियो डाली है ट्रेनिंग सेंटर वन डे वाली, उसमें आपने बताया कि सेंटर में रीमेडिकल होता है, यानी कि भर्ती होने के बाद रीमेडिकल होता है। अगर उस रीमेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो क्या किया जाता है? तो आपने देखा होगा जब आप एक रैली में भी भर्ती जाते हैं तो अगर आप रैली में एक बार अनफिट हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपको अनफिट नहीं किया जाता, आपको नजदीकी मेडिकल हॉस्पिटल जो आर्मी के मेडिकल हॉस्पिटल हैं वहां आपको रेफर किया जाता है। वहां वापस डॉक्टर आपको चेकअप करता है, अगर उनको लगता है कि ये बंदा फिट हो सकता है तो फिट किया जाता है, अगर फिट नहीं होता है तो फिर उसके डॉक्यूमेंट में वो अनफिट लिख के देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे अगर आप सेंटर में आपका रीमेडिकल होता है तो अगर एक बार डॉक्टर से अगर आप अनफिट हो गए तो वापस आपको मेडिकल इमेज भेजता है। अगर मेडिकल इमेज आपका वापस मेडिकल करता है, अगर उसमें आप फिट हुए तो आपको ट्रेनिंग कराई जाती है, अगर आप उसमें अनफिट हुए तो वापस आपको घर भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मेन क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे काफी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए अपने भाई को इजाजत। चैनल में भाई बहन जो पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पुराने लाइक शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।